आम और खास का फर्क आपने जाना तो एक बात और भी है। आम इंसान वो आपके और हमारे जैसे लोग जो हम कुछ खरीदते हैं। हमारे पास भी एक पावर है और इस पावर के बारे में शायद आपको जानकारी कम हो, इसलिए आज आपको अपनी शक्ति के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर यह दिन 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज इस मौके पर हम उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसे अधिकार की बात करेंगे। सुनिएगा इसे जरूर गौर से, क्योंकि आपसे जुड़ा मामला है, आपके अधिकारों से जुड़ा मामला है, आपकी शक्ति से जुड़ा मामला है। इसलिए हम एक ऐसे अधिकार की बात करेंगे जिसके बारे में भारत के ज्यादातर उपभोक्ता को पता तक नहीं है, लेकिन अब भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को यह अधिकार देने के लिए कमर कस ली है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले आपको उन अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं जो भारत में हर उपभोक्ता को मिले हुए हैं, यानी आपके पास वो अधिकार हैं। हो सकता है इसकी जानकारी आप तक ना हो, इसलिए इसकी जानकारी आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। पहला, सुरक्षा का अधिकार। इस अधिकार के तहत कोई भी दुकान किसी ग्राहक को ऐसी कोई चीज नहीं दे सकता जिसकी क्वालिटी खराब हो। यह आपका अधिकार है। खराब सामान को बदलवाने की सहूलियत इसी अधिकार के तहत दी गई है। दूसरा है चुनने का अधिकार, यानी हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो किसी भी दुकान में जाकर अपनी पसंद और जरूरत का सामान खरीद सकता है। कोई दुकानदार ग्राहक को कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तीसरा, सूचना का अधिकार। हर ग्राहक के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी, मूल्य, शुद्धता से जुड़ा हर तरह का सवाल दुकानदार से पूछ सकता है और दुकानदार ये सारी सूचना देने के लिए बाध्य है। चौथा है सुनवाई का अधिकार। अगर उपभोक्ता के साथ दुकानदार बुरा बर्ताव करता है या किसी तरह की धोखाधड़ी करता है तो इसके खिलाफ उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता अदालत में दर्ज करवा सकता है। और पांचवा अधिकार है समाधान का अधिकार। उपभोक्ता अदालत को यह दायित्व दिया गया है कि वो उपभोक्ता की शिकायत का एक निश्चित समय के अंदर समाधान करे। इसके अलावा एक छठा अधिकार और भी है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। और यह जागरूकता शायद आज हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचे। ये तो वो अधिकार है जो भारत के हर उपभोक्ता को हासिल है और इसके बारे में बहुत हद तक बहुत लोगों को पता भी है। लेकिन एक अधिकार और भी है, एक अधिकार और भी है जिसके बारे में उपभोक्ता नहीं जानते थे और अभी तक इसके बारे में कुछ किया भी नहीं किया गया था। वो है राइट टू रिपेयर, यानी मरम्मत का अधिकार। और आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर इसी अधिकार के बारे में आपको जागरूक करेंगे। राइट टू रिपेयर यानी मरम्मत का अधिकार। क्या कभी आपने इसके बारे में सुना है? हमें पूरा भरोसा है शायद नहीं, क्योंकि अभी 4 महीने पहले तक भारत में उपभोक्ताओं को इस तरह का कोई अधिकार था ही नहीं। 24 दिसंबर यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर भारत सरकार ने पहली बार भारतीय उपभोक्ताओं को राइट टू रिपेयर का अधिकार देने की पहल की थी और उपभोक्ताओं को राइट टू रिपेयर देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी शुरू की गई थी। तब सरकार ने राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसमें सभी कंपनियों को रजिस्टर करके उपभोक्ताओं को उनके राइट टू रिपेयर अधिकार को सुनिश्चित करना था। अब वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के से एक दिन पहले राइट टू रिपेयर पोर्टल में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। इस वक्त अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको गौर से देखिए। इसके फायदे अभी आप जानेंगे और यकीन मानिए इसके फायदे जानकर आप इत्मीनान से घर में बैठ के जान सकते हैं कि आपको कोई ठग नहीं सकता है। इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पोर्टल की ही तस्वीर है, जिसमें कई कंपनियों ने अपने उत्पादों की जानकारी, उनके पार्ट्स की कीमतें, सामान की उपलब्धता जैसी जानकारियां दर्ज कराई और ये सब जानकारियां उपभोक्ता को राइट टू रिपेयर देने के लिए ही दर्ज की गई है। इसको और सरल भाषा में मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि आप कोई मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्क्रीन टूट जाती है, तो आप क्या करते हैं? औने पौने कीमत का पता चलता है और आप शायद परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन उसकी सही कीमत क्या है और उसे कैसे ठीक करवाया जाएगा अब कंपनी को बताना पड़ेगा। और इस पोर्टल पर जाकर आप ये सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये राइट टू रिपेयर है क्या, इसका फायदा क्या होने वाला है, अब ये भी समझिए। अभी ज्यादातर कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचते समय लंबे चौड़े वायदा करती हैं।
हम ये देंगे, हम वो देंगे, गारंटी वारंटी के साथ सामान बेच दी जाती है। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत में आनाकानी करती है, मरम्मत करने के लिए सर्विस चार्ज वसूलती है, उपभोक्ताओं को खूब दौड़ भी लगानी पड़ती है और कई बार तो कंपनियां मरम्मत करने से यह कहकर मना कर देती हैं कि अब प्रोडक्ट के पार्ट्स आने बंद हो गए। तो फिर आपको ना चाहते हुए भी नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। बस इसी से उपभोक्ता को बचाने का नाम है राइट टू रिपेयर। इस सुविधा का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, इसका एक डेमो हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आप तक ये जानकारी पहुंच जाए कि अगर आपके सामने ऐसी परेशानी है तो आप इससे कैसे निकल सकते हैं। सरकार की तरफ से ये एक पोर्टल हमें नजर आ रहा है जो कि एक नया बनाया गया है, राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया, ये हमें दिख रहा है। और इसकी अगर मैं वेबसाइट अगर आपको यानी कि वो एड्रेस बताऊं तो वो है righttorepairindia.gov.in। वेबसाइट्स को बहुत ध्यान से देखिए, आजकल बहुत अलग अलग लिंक्स आते हैं तो मैं आपको इसलिए बार बार इस चीज को अलग से समझा रहा हूं। righttorepairindia.gov.in पर जब हम जाएंगे अब तो हमें यहां पर साफ तौर पे वो वेबसाइट तो नजर आ ही रही है कि अब किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये वेबसाइट काम कैसे आएगी, ये इस वक्त हमें यहां पर लिंक जो नजर आ रहा है इसको अगर मैं कॉपी करके आपके लिए, देखिए इसको आसानी से आपको समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आप लोग इसको अगली बार घर पे करें तो वो समझ आए कि अब उपभोक्ता को क्या अधिकार मिला है। इस अधिकार को समझिए। जब आप जाएंगे, आपके फोन का कोई भी मॉडल है, अगर हम सैमसंग के फोन्स का यहां पर देख रहे हैं, गैलेक्सी की अगर एस सीरीज के ऊपर जाऊं और एस सीरीज के अगर मैं किसी फोन की जानकारी लेना चाहूं तो S23 अल्ट्रा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए इस तरफ अभी डिस्प्ले का क्या प्राइस है वो हमें नजर आ रहा है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इस वक्त उपभोक्ताओं के साथ क्या थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। उन्हें नहीं पता होता था कि अगर उनके आज फोन का ग्लास टूट जाएगा तो कितने में जुड़ेगा, क्योंकि अगर फोन टूटता है आप जाते हैं बैक पैनल भी बदलवा लीजिए, ग्लास भी बदलवा लीजिए, सर आपको इतने रुपए लगेंगे। और कभी कभी कंपनीज कहती थी जी अब ये फोन का मॉडल हमने बनाना बंद कर दिया है तो हम आपको इसकी जानकारी मतलब इसका पार्ट नहीं दे पाएंगे। इस तरह की चीजें भी यहां पर ग्राहकों के साथ होती थी और ग्राहक मजबूर हो जाता था नए फोन लेने के लिए। तो देखिए अब अगर मैं आपको हर एक फोन के हिसाब से बताऊं, अगर S7 का फोन, ये पुराना फोन है, अगर उसकी अभी जानकारी बताएं तो डिस्प्ले 4,800 रुपए की है, बैक ग्लास 1,963 रुपए का है। जो अगर मेन बोर्ड आपको जो कहा जाता था कि इसका तो मदरबोर्ड खराब हो गया है, अब वो कैसे ठीक कराएं, तो ये 11,835 रुपए। इसकी बैटरी जो है, बैटरी के नाम पे जी हम बैटरी बदलेंगे तो 2,000 5,000 कितने भी रुपए हमसे मांग लिए जाते थे, ऑथराइज्ड होते थे, लेकिन तब भी कोई पैसे का लेकर कभी भी ग्राहक के पास ताकत नहीं थी। लेकिन अब ये वो ताकत है। इस राइट टू रिपेयर पोर्टल पे आपको हर तरीके की वो चीज, हर तरीके की वो जानकारी मिलेगी। और ये सिर्फ मोबाइल फोन्स तक सीमित नहीं है। मैं आपको बार बार इस चीज की जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूं कि अगर हम इसको आपको बताएं तो ये सिर्फ मोबाइल फोन्स तक सीमित नहीं है। अगर मैं होंडा की तरफ जाऊं तो होंडा की जैसे अगर यहां पे जो अभी तक लिस्टेड कर दिया गया है एक्टिवा 125, अगर एक्टिवा से जुड़ी आपको जानकारी चाहिए तो आपको वो एक्टिवा यानी कि आपकी इस वक्त ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई जानकारी भी यहां पर मिल जाएगी कि आखिर में वो प्रोडक्ट कब का है, वो कस्टमर केयर डिटेल्स क्या हैं, और जब आप सर्विस करवाने जाएंगे तो सर्विस में कितने मिलेंगे। ऑथराइज सर्विस सेंटर अगर आपने ढूंढने हैं तो उसकी लिस्ट भी इस पोर्टल के थ्रू आपको मिल जाएगी। और यहां पर आपको पूरी जानकारी डालने पर पूरा प्रोडक्ट इंक्वायरी, उसके स्पेयर पार्ट्स कहां मिलेंगे, उस तरह की जानकारी को इस पोर्टल पे आप कर पाएंगे। राइट टू रिपेयर एक आपको एक अधिकार मिला है उन कंपनीज के से लड़ने के लिए जो कि आपके साथ आनाकानी करती थी, आपको झूठ बोलती थी और थर्ड पार्टीज के साथ मिलकर भी आपको कभी कभी लूट लेती थी। आपकी जेब खर्च जो होता था ना, जो छोटा सा पैसा हम सोचते हैं फोन ठीक करवाने के लिए बचाया जाएगा, फोन ठीक करवाने गए तो 2,000 की जगह 4,000 5,000। और फोन एक ऐसी चीज है जिसपे सब पैसा लगाते हैं। 20,000 का फोन लेकिन 16,000 के तो इस वक्त स्क्रीन आ रही है। ये सब लूटमारी अब नहीं चल पाएगी। ये अधिकार लोगों को मिल चुका है। वरुण बसी, जी मीडिया। तो आपको डेमो देखकर समझ में आ गया होगा कि अब किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसकी रिपेयर को लेकर आपको कितने झंझटों से मुक्ति मिल चुकी है। बस यही है आपका राइट टू रिपेयर का अधिकार। अब आपको किसी भी प्रोडक्ट के रिपेयर के लिए कोई कंपनी मना नहीं कर सकती है। आपके प्रोडक्ट की रिपेयर करने के लिए कोई कंपनी उल्टे सीधे चार्ज नहीं वसूल सकती है। कोई कंपनी ये नहीं कह सकती है कि प्रोडक्ट के रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स आने बंद हो चुके हैं इसलिए रिपेयर नहीं हो सकता। कोई दुकानदार आपके प्रोडक्ट की रिपेयरिंग वारंटी गारंटी को लेकर झूठे दावे भी नहीं कर सकता है। भारत सरकार ने राइट टू रिपेयर का जो पोर्टल लॉन्च किया है उसमें अभी 4 तरह के प्रोडक्ट्स को कवर किया गया है। ये 4 प्रोडक्ट क्या हैं वो जान लीजिए। मोबाइल, टैबलेट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के
साथ साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ऑटोमोबाइल जैसे कि कार, बाइक और फार्मिंग इक्विपमेंट जैसे कि ट्रैक्टर, ये तमाम ऐसे हैं जिनको अभी इसमें शामिल किया गया। आप राइट टू रिपेयर पोर्टल पर जाकर इनसे जुड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट की सारी डिटेल खंगाल सकते हैं और अपने राइट टू रिपेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब है कंपनियों का लालच और अपने प्रोडक्ट के रिपेयर से बचने की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से कंपनी अब अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी लगातार गिरा रही है। एक स्टडी की गई और इस स्टडी में यह पता चला कि वर्ष 2004 में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें 5 वर्षों तक ठीक से चला करती थी और इसके बाद भी लगभग 3.5% मशीनें खराब हो रही थी। लेकिन वर्ष 2012 में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें 5 वर्ष तक भी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी और उनके खराब होने का प्रतिशत बढ़कर 8.3% हो गया। आसान भाषा में या सरल भाषा में कहें तो वक्त के साथ कंपनियों ने ऐसे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए जो लंबे वक्त तक नहीं चलते और जल्दी खराब हो जाते हैं और उनके बाद कंपनियां अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करने से बचती हैं ताकि लोग उनके नए प्रोडक्ट को खरीद लें, जिससे कंपनी को मुनाफा हो। उपभोक्ता जब खरीद रहा होता है उस समय प्रोडक्ट को वारंटी दी जाती है कि ये 10 साल चलेगा, लेकिन 4 साल के बाद ही यदि उसमें कोई कमी आई और उपभोक्ता जब अपने डीलर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास अपनी लेकर के जाता है समस्या का निदान कराने, तो मैन्युफैक्चरर कह देता है कि ये तो मॉडल ही बनना बंद हो गए। तो वर्चुअली क्या होता है कि अगर वो चाहे भी टू द एक्सटेंट कि वो वारंटी पीरियड तक इसको उपयोग करे, तो स्पेयर पार्ट्स के अभाव के कारण उसे एक तरह से ख़त्म, मतलब उसे गिव अप करना पड़ता है और फिर उसे नया प्रोडक्ट फिर से खरीदना पड़ता है। तो आज हर उपभोक्ता को उसकी शक्ति के बारे में पता चला है, एक नई शक्ति मिली। जी न्यूज़।